नमस्कार बच्चों। सिल्वर वेडिंग चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। सिल्वर वेडिंग के जो नायक हैं यशोधर बाबू, उनमें और उनके बच्चों के बीच में एक पीढ़ियों का जो अंतराल होता है, लगभग प्रत्येक परिवार में ये संघर्ष चलता है, माता पिता और बच्चों के बीच में। उसी का संघर्ष इस चैप्टर में दिखाया गया है। ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो है उस बितान भाग 2 में। इसके प्रश्न उत्तर पर मैं परिचर्चा प्रस्तुत करूंगा। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? यशोधर बाबू के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाता है। इसकी वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से वे लद गए थे। वे सदैव पुराने ख्यालों वाले लोगों के साथ रहे, पले बड़े, अतः वे उन परंपराओं को चाह कर भी नहीं छोड़ पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किसंदा से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। इसी के चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का भी निर्वाह करना पड़ता है, इसलिए वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्दी ही प्रभावित हो गईं। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किसंदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वे बदलते समय को तो समझते हैं, किंतु पूरे मन से स्वीकार कर पाने में के कारण असफल रहते हैं। पाठ में जो हुआ होगा, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? इस वाक्य का अर्थ बताना है। जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किसंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद बीमार से हो जाते हैं और एकाकीपन से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा, उदासीनता मिली। इस कारण वे दुख से सूख सूख कर मर गए हों। किसंदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, डीडीडी फ्लैट का पैसा ना भरने पर। अर्थात आश्चर्यजनक चीज़ों पर उनको ये वाक्य याद आता है। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। इन संदर्भों से स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। वे उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसी आफत के कारण अक्सर परिवार से उनका मनमुटाव बना रहता है और असहजता एवं अस्वाभाविक स्थिति में यह वाक्यांश उनके मुँह से निकल पड़ता है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे?
यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बहन, मेरे बड़े भाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहते थे। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देते रहे तथा मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी पूरी सहायता उन्होंने की। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा। ये तभी सामंजस्य हो पाएगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान एवं सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। उन्हें पिता का पुराना रवैया अपनी बेइज्जती लगता है। यशोधर बाबू भी नए चलन को स्वीकार नहीं करते और नई पुरानी पीढ़ी का यह द्वंद्व चलता रहता है। सांस्कृतिक सामाजिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश में इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुरानी मगर स्वस्थ परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव हो पाएगा। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक, आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे? हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें एवं मोटर का इस्तेमाल, लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना, युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टियां करना, दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल का इस्तेमाल। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वे जब युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नए सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर लिखिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना वे छोड़ नहीं पाते, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतया किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू किसंदा से। ये परंपरागत ढर्रे पर चलना,
पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं। उन्हें भी कोई नई चीज़ अपनाने में तकलीफ़ होती है। इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है। इसलिए मैं उनसे अनुनय विनय करके धीरे धीरे उनकी आवश्यकता से परिचित कराना चाहता हूँ, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। ये बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे। आशा है कि ये सटीक समझ में आए होंगे। धन्यवाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिल्वर बेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सिल्वर बेडिंग कहानी वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। इस कहानी में यशोधर पंत प्राचीन मूल्यों के प्रतीक हैं। उनके विपरीत उनकी संतान नए युग का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों पीढ़ियों के अपने अपने जीवन मूल्य हैं। भूषण व यशोधर की बेटी वर्तमान समय के बदलते जीवन मूल्यों की झलक दिखाते हैं। नई पीढ़ी जन्मदिन, सालगिरह आदि पर केक काटने में विश्वास रखती है। नई पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, इसके लिए वे परंपरागत व्यवस्था को छोड़ने में संकोच नहीं करते। यशोधर बाबू परंपरा से जुड़े हुए हैं। वे सादगी का जीवन जीना चाहते हैं। संग्रह वृत्ति, भौतिक चकाचौंध से दूर वे आत्मीयता और सामूहिकता के बोध से युक्त हैं। इन सब के कारण वे भौतिक संसाधन नहीं एकत्र कर पाते। फलतः वे घर में ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी पत्नी बाहरी आवरण को बदल पाती हैं, परंतु मूल संस्कारों को नहीं छोड़ पाती। बच्चों की हट के सम्मुख वह मॉडर्न बन जाती हैं। समय परिवर्तनशील होता है, जीवन मूल्य भी अपने रूप को बदल लेते हैं। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किशनदास से उत्तराधिकार में मिले थे। आप उनमें से किन्हें अपनाना चाहेंगे? सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक ने दो पीढ़ियों के अंतराल को बताया है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनकी पत्नी, बच्चे व सहयोगी नई पीढ़ी का। यशोधर बाबू निम्नलिखित जीवन मूल्यों को थामे हुए हैं। सादगी। यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। आधुनिक वस्तुएं उन्हें पसंद नहीं थीं। वे साइकिल पर दफ्तर जाते थे तथा फटा पुलोवर पहनकर दूध लाते थे। परंपराओं से लगाव। उनकी अपनी संस्कृति से लगाव था। वे होली जैसे त्योहार पर कार्यक्रम करवाते थे। सामूहिकता। यशोधर बाबू अपनी उन्नति के साथ साथ रिश्तेदारों, साथियों की उन्नति के बारे में चिंतित रहते थे। त्याग की भावना। यशोधर पंत में त्याग की भावना थी। उन्हें कभी संग्रह की भावना उन्होंने नहीं अपनाई। नई पीढ़ी यशोधर पंत के जीवन मूल्यों को अप्रासंगिक मानती है। उनका लक्ष्य सिर्फ धन कमाना है। वे भौतिक चकाचौंध को ही सब कुछ मानते हैं। इसके अलावा सामूहिक या संयुक्त परिवार के कष्ट उन्हें अनुभव किए हुए हैं। उन्हें व्यक्तिगत उन्नति के अवसर नहीं मिले। इन्हीं सभी कारणों से नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को स्वीकार नहीं करती है। प्रधान पात्र वर्तमान में रहता है, किंतु अतीत में जीता है। भविष्य के साथ कदम मिलाने में असमर्थ रहता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में यशोधर बाबू के अंतर्द्वंद पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर में सिल्वर वेडिंग का प्रधान पात्र यशोधर बाबू हैं। वह रहता तो वर्तमान में है, परंतु जीता अतीत में है। वह अतीत को आदर्श मानता है। यशोधर को पुरानी जीवन शैली, विचार आदि अच्छे लगते हैं। वे उसका स्वप्न हैं, परंतु वर्तमान जीवन में वे अप्रासंगिक हो गए हैं। कहानी में यशोधर का परिवार नए जमाने की सोच का है। वे प्रगति के नए आयाम छूना चाहते हैं। उनका रहन सहन, जीने का तरीका, मूल्यबोध, संयुक्त परिवार के कटु अनुभव, सामूहिकता का अभाव आदि सब नए जमाने की देन है। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें हर नई चीज़ में कमी नज़र आती है। वे नए जमाने के साथ तालमेल
नहीं बना पाते। वे अधिकांश बदलावों से असंतुष्ट हैं। वे बच्चों की तरक्की पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, यहाँ तक कि उन्हें बेटे भूषण के अच्छे वेतन में गलती नज़र आती है। दरअसल यशोधर बाबू अपने समय से आगे निकल नहीं पाए। उन्हें लगता है कि उनके ज़माने की सभी बातें आज भी वैसी ही होनी चाहिए, यह संभव नहीं। इस तरह के रूढ़िवादी व्यक्ति समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यशोधर पंत गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। वह पहाड़ से दिल्ली आए थे और यहाँ किसंदा के घर में रह रहे थे। उनका यशोधर पर असर था। यशोधर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भौतिक सुख के विरोधी। यशोधर भौतिक संसाधनों के घोर विरोधी थे। उन्हें घर या दफ्तर में पार्टी करना पसंद नहीं था। वे पैदल चलते थे या साइकिल पर चलते थे। केक काटना, काले बाल करना, मेकअप, धन संग्रह आदि पसंद नहीं था। असंतुष्ट पिता। यशोधर जी एक असंतुष्ट पिता भी थे। अपने बच्चों के विचारों से सहमत नहीं थे। बेटी के पहनावे को वे सही नहीं मानते थे। उन्होंने बच्चों की प्रगति से भी ईर्ष्या थी। बेटे उनसे किसी बात में सलाह नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नज़र आता था। परंपरावादी। यशोधर परंपरा का निर्वाह करते थे। उन्हें सामाजिक रिश्ते निभाने में आनंद आता था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे। वे रामलीला आदि का आयोजन करवाते थे। अपरिवर्तनशील। यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहे। वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके। वे रूढ़िवादी थे। उन्होंने बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह किया था। वे सेक्शन अफसर होते हुए भी साइकिल से दफ्तर जाते थे। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जिन पर हमने चर्चा की।